एकता में बल की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था और उसके 4 पुत्र थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी पुत्र भी अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते। लेकिन परेशानी यह भी थी कि किसान के सभी पुत्र आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वे सभी छोटी छोटी बात पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने पुत्रों को इस तरह लड़ते झगड़ते देख किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने पुत्रों को कई बात के समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई बातों का चारों भाइयों पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा हो चला, लेकिन उसके पुत्र आपस में झगड़ते और सिलसिला ख़त्म न होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा एक दिन किसान ने एक तरकीब निकाली और पुत्रों को झगड़ने की आदत से दूर करने का मन बनाया और उसने सभी पुत्रों को लगाई और अपने पास बुलाया। किसान देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है वीडियो में। एंड तक चैनल पर तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। तो किसान के बुलाते ही, किसान का आवाज़ सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुँचे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने पिता ने उनको सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम्हें सभी एक काम दे रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से कौन इस काम को बखूबी कर सकता है। सभी पुत्रों ने एक सुर में कहा, जी पिताजी, आप काम देना चाहते हैं, दीजिए, हम उसे पूरी मेहनती और ईमानदारी से करेंगे। बच्चे के मुंह से यह आवाज़ सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे को कहा, जाओ और बाहर जा के कुछ लकड़ियाँ उठा ले आओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे से कहा कि रस्सी ले आने को कहा। पिता के बोलते ही बड़े बेटा लकड़ी लाने चला गया और दूसरा बेटा रस्सी लाने चला गया। बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आकर पिता को लकड़ी और रस्सी दे दी। और अब किसान अपने छोटे बेटे को बोला कि इस सभी लकड़ियों को रस्सी को बांधकर इनका गट्ठर बना दो। और इससे ये आदेश दिया कि पालन करते हुए सभी बड़े लड़कों ने आपस में बांधकर गट्ठा बना दिया। गट्ठर तैयार होने के बाद बेटे ने किसान से पूछा कि पिताजी, हम क्या करेंगे। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब हम इस लकड़ी के गट्ठर को 2 भागों में बांटने और तोड़ना है। पिताजी की बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, यह मेरे बाएं हाथ का काम है, इसे मिनटों में मैं कर दूंगा। दूसरे बेटे का नंबर है तो बोला, इसमें क्या है, ये तो मेरे काम आसानी से हो जाएगा। तीसरे बेटे का नंबर बोला, यह तो मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। चौथा बेटा बोला, यह तुम में से कोई भी बस काम नहीं कर है, मैं तुम सब से बलवान हूँ और मेरे सिवा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है आगे में। अब छोटे बेटे की बारी आती थी। उसकी ताकत और आजमाने की उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह सभी भाइयों की तरह उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने में असफल हुआ। अंत में हार अपने लकड़ी के गट्ठर को ज़मीन पर पटक बोला, पिताजी, यह काम संभव नहीं है। किसान मुस्कुराते हुए बोला, बच्चों, यह काम, इस गट्ठर को खोलना, इसकी लकड़ियाँ अलग कर लो, फिर इसको तोड़ना प्रयास करो। चारों भाइयों ने ऐसा ही किया और एक दूसरे को लकड़ी को अलग अलग करके आसानी से तोड़ना चाहा। किसान के बच्चों को चारों भाइयों किसी लकड़ियों के समान। अब जब इन लकड़ियों के साथ रहोगे तभी तुम्हें तरह के नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोई भी इस प्रकार झड़ते रहोगे तो तुम्हें अकेली लकड़ियों को तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की ये बात सुनकर सभी बच्चे को समझ में आ गया कि पिताजी ने उन्हें समझाना चाहते थे कि एकता में बल होता है। अपनी गलतियों को एहसास करके उन्होंने जीवन में माफ़ी मांगी और दोबारा नहीं करने की एकता में बल की सीख। एकता में बल हमें बताती है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एकजुट होकर न रहेंगे तो मुश्किल क्यों ना आएगी और उसका सामना मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो छोटी छोटी तकलीफ हम ज़िंदगी को भरी पड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो पसंद आई। चैनल पर नहीं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।